एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ न्यू कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है ग्लिच। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक छोटी सी बच्ची को। ये और कोई नहीं, हमारी मेन लीड है जिसका नाम जियो है। वो सोई हुई थी, तभी अचानक से एक बड़ी सी चीज उसके ऊपर आ जाती है और उसमें लगी हुई लाइट बहुत ही ब्राइट होती है और ये देख जियो फोटो खींचने लग जाती है। और फिर हम देखते हैं एडल्ट जियो को। वो ऐसी चीज में बिलीव नहीं करती जिसका साइंटिफिक प्रूफ ना हो। ऐसा नहीं है कि जो देखा वही मान लिया, वो सिर्फ अपने आप पर बिलीव करती है। वो अपने काम में जाती है। वो एक पैराशूट हायर है। उसके फ्रेंड उसे लॉन्च करने के लिए कहती है। फिर सब स्टाफ लॉन्च करते वक्त वहीं पर जॉब करने वाली लड़की आकर अपनी शादी के इनविटेशन कार्ड देने लग जाती है। जियो तो बस हैरान हो जाती है कि इतनी जल्दी शादी। लंच के बाद वो दोनों एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। उसके फ्रेंड कहती है कि ये लड़की पक्का प्रेग्नेंट होगी, तभी तो रिलेशनशिप के अभी 3 महीने ही हुए हैं और ये लोग शादी करने जा रहे हैं। जियो शॉप में जूस लेने आती है। उसने बहुत सारी जूस ली थी, इसीलिए उसके हाथ से जूस गिर जाती है। तभी वो एक एलियन को देखकर डर जाती है। वो सोचती है कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा, और तो और आज ये मेरी इतने पास आ गया। वो बस यही सोचती थी, जरूरी नहीं कि जो देखा वही मान लिया। ऐसी कुछ भी चीज़ वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट डे जियो काम में आती है, तभी उसके फ्रेंड कहती है कि चलो कल ड्रिंक करने चलते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियो के फ्रेंड ड्रिंक कर रहे हैं, बट जियो ड्रिंक नहीं कर रही थी, वो जूस पी रही थी। जियो के फ्रेंड उससे कहती है कि काश मेरी लाइफ भी तुम्हारी लाइफ जैसी इजी होती, और तो और तुम्हारे पास शादी करने के लिए बॉयफ्रेंड तो है, मेरे पास तो वो भी नहीं है। अब मैं यहाँ पर बता दूँ कि जियो के फैमिली के बैकग्राउंड एकदम ही सॉलिड है और उसने वो जॉब भी अपने डैड के दम पर पाई थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियो काम करते करते वहीं पर सो गई है। तभी उसके कंप्यूटर अचानक अपने आप चलने लग जाती है। ऑटोमेटिकली चैनल भी चेंज हो रहे थे। फिर आई एम वॉचिंग यू जैसी साउंड उसे सुनाई देती है। फिर वो कंप्यूटर ही बंद कर देती है, लेकिन बाद में वहाँ के सारे कंप्यूटर अपने आप ओपन हो जाती है और फिर वही साउंड सारे के सारे कंप्यूटर में बजने लग जाती है। और फिर कुछ देर बाद अपने आप सारी के सारी कंप्यूटर बंद हो जाती है। जियो बस यही सोच रही थी कि लाइफ बस ठीक ठाक चल रही है, लेकिन बस मुझे एक बात सता रही है, आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रही है। और फिर हम देखते हैं उसके बॉयफ्रेंड जिसका नाम सिगुक है, वो कह रहा होता है कि मैंने रेंट पे एक हाउस ली है। ये सुन के जियो बस नॉर्मल बिहेव करती है, बट उसका बिहेव बहुत ही खुश था। वो जियो को पूछता है कि क्या हम दोनों एक साथ रहने के लिए शिफ्ट हो जाएं। फिर जियो भी उसके बात में हाँ मिला देती है। और फिर वो अपने मॉम डैड को कहते हैं कि सिगुक आप दोनों से कुछ बात करना चाहता है, क्या इस वीकेंड आप दोनों के पास टाइम है। तो वो लोग हाँ कहते हैं। और फिर हम देखते हैं वीकेंड वाली सीन जहाँ वो लोग डिनर कर रहे हैं। जियो के डैड सबको बता रहे होते हैं कि जियो जब छोटी थी तो यूएफओ एलियन जैसी चीज पसंद करती थी। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि जियो कंपेयरिंग टू अदर गर्ल्स बहुत ही यूनिक लड़की है और उसे नॉर्मल लाइफ कुछ खास पसंद नहीं थी। लाइक पढ़ाई करो, जॉब ढूंढो, शादी करो, बच्चे पैदा करो एंड लाभ। उसे सबकी तरह नॉर्मल लाइफ जीना बहुत ही बोरिंग लगती थी। जियो के मॉम सेगुक को पूछती है कि तुम दोनों रिलेशनशिप के कितने साल हुए, तो वो बताता है कि 4 साल हो गए हैं। जियो की मॉम उन दोनों को साथ रहने के लिए कहती है, इसी बहाने दोनों एक दूसरे को करीब से जान लोगे। बट जियो फिर से एलियन देखकर वहाँ से बहाना मारकर चले जाती है। जब वो बाहर आती है तो फिर से उसके मोबाइल में ऑटोमेटिकली वीडियो लग जाती है। वो वीडियो से आई एम वॉचिंग यू जैसी साउंड बार बार आ रही थी। फिर वो जस्ट अपने सामने एक एलियन को देखती है। वो उस एलियन को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है, बट उसे तो जहाँ भी एलियन दिखाई देती है। लास्ट में वो बहुत ही बड़े एलियन देखती है। फिर वो बहुत तेज भागने लगती है, बट वो एलियन था बहुत भारी। वो कितना ही तेज क्यों ना भागी हो, वो उसे नहीं जीत सकती। और लास्ट में नरकट हुई ठाव में पहुंच जाती है और फिर उसे एक वैन नज़र आती है। उसमें जो लड़कियां थी वो लोग एलियन के बारे में कुछ बातें कर रहे होते हैं। जब जियो उस वैन का डोर ओपन करती है तब वो अचानक बिल्डिंग के रूफटॉप में अपीयर हो जाती है। फिर एक आदमी आकर उसे पूछता है कि अबे तू यहाँ पर कर क्या रही है। फिर उसे तो पुलिस थाने ही पुगनी पड़ती है। वो ऑफिसर सीसीटीवी फुटेज देखकर उसे पूछता है कि क्या तुमने पी रखी थी क्या। तो जियो उसे कहती है कि मैं ड्रंक नहीं थी। फिर वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि
तुम ड्रंक नहीं थी तो ये सब कर क्या रही हो। बट ये बात तो उसे भी पता नहीं थी कि ये सब उसके साथ हो क्या रहा है। और फिर वो रोने लगती है। उसे रोते देख वो ऑफिसर भी उसे जाने दे देता है। उसके बॉयफ्रेंड उसे लेने आता है। वो जियो को पूछता है कि तुम अकेले रूफटॉप में आखिर कर क्या रही थी। तो वो कहती है और बात मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं वहाँ पर मरने के लिए नहीं गई थी। और फिर जियो डोकमा के पास आती है। डोकमा सिगुक का फ्रेंड है और उसने कुछ ही दिन पहले काउंसलिंग सेंटर ओपन करी थी। वो उसे बताती है कि इस बार प्रॉब्लम और भी बड़ी है। वो इतना बड़ा था कि मैं उसे इग्नोर भी नहीं कर सकती। फिर वो पूछता है कि तुमने उस सिचुएशन को हैंडल कैसे की। तो वो बताती है कि मैं बहुत ही फास्ट कूदी और वहाँ पहुँची जहाँ नरकट ही नरकट थे और वहाँ पर भयान भी था। पास्ट में मैंने और मेरी फ्रेंड ने देखी थी वैसा ही कुछ था। फिर डोकमा जियो के पास्ट के बारे में पूछता है, लेकिन पास्ट के बारे में बताने का कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं है कहकर वो बात टाल देती है। जियो उसे ये भी बताती है कि मैं और सिगुक अब एक साथ रहने वाले हैं। तो फिर वो कहता है कि तुम सिगुक से रह पाओगी ना, कोई बात तुम्हें सता तो नहीं रही। जियो घर आती है और फिर उसके डैड उसे बातें सुनाने लग जाते हैं कि हमने ऐसा क्या कर दिया कि तूने ढंग से डिनर भी नहीं की। अगर तुझे कुछ प्रॉब्लम है तो हमें बता सकती है। क्या तू सिगुक के पेरेंट्स से भी ऐसा ही बिहेव करेगी। ये बात सुनकर जियो को रोना आ जाता है और फिर से घर से बाहर चले जाती है। यहाँ सिगुक होटल में आता है और फिर हमें पता चलता है कि जियो ड्रंक है। जियो उसे कह नहीं पा रही थी कि मुझे ब्रेकअप दे दे, इसीलिए वो घुमा फिरा के बातें कर रही थी। लेकिन बाद में वो सिगुक को कह देती है कि भाई मुझे अब ब्रेकअप दे दे। एक्चुअल में उसे ब्रेकअप करना मन नहीं थी, बट उसे मजबूरी में आकर देनी पड़ती है। यहाँ बेचारा सिगुक का दिल टूट जाता है। वो एक बेंच में बहुत ही शांति से बैठा हुआ था, लेकिन आसमान में लाइक यूएफओ जैसी चीज आती है और उसके लाइट भी बहुत ही ब्राइट थी, जिसको हमने स्टार्टिंग में देखी थी। ये देख सिगुक फोटो खींचने की ट्राई करता है। जब वो फोटो खींचने के लिए बटन प्रेस करता है वो वहाँ से गायब हो जाता है। यहाँ जियो सोई हुई थी और उसके फोन में किसी का कॉल आ रहा था और फिर एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। गाइज अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।